ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन बाई को देखते हैं जो माइक के सामने स्टेज पर खड़ी होती है। वहाँ पर सभी रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं कि पहले आपके हस्बैंड पुअर थे लेकिन अब वो बहुत रिच बन गए हैं, तो आप उनकी वाइफ बनकर कैसा फील कर रही है क्योंकि आप भी रिच बन गई है। जो सुनकर वो स्माइल करती है और उन्हें बताती है कि वो बहुत रिच नहीं है। तभी वहाँ बाई की स्टेप सिस्टर सहन आती है जो बाई को देखकर गुस्से में कहती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को मुझसे चुराया है क्योंकि उससे मेरी शादी होने वाली थी लेकिन नहीं हुई, इसीलिए अब मुझे वो वापस चाहिए। ये बोलकर वो उसे खिड़की की तरफ लेकर जाती है और धक्का देने लगती है। वही बाई उसे साथ लेकर कूद जाती है जिससे दोनों गिर जाते हैं और अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें बाई की स्टेप मॉम उसे समझाती है कि तुम्हारी मॉम के जाने के बाद मैंने तुम्हें पाला पोसा, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने फियांसे लिन के साथ ही सहन से होने दो ताकि वो अच्छी लाइफ जी सके। तो बाई उनकी बात मान जाती है। फिर उनकी शादी के कुछ साल बाद सैन का हस्बैंड गरीब हो जाता है और सैन को मारने पीटने लगता है। वही बाई का हस्बैंड रिच बन जाता है जिससे उनकी कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है। फिर एक दिन सैन इन चीज़ों से थक जाती है और एक ट्रक ड्राइवर के साथ भाग जाती है, लेकिन वहाँ भी वो आराम से नहीं रह पाती और एक दिन वो बाई की न्यूज़ पढ़ लेती है कि किस तरह वो अब आराम से जी रही है। ये सब जानने के बाद वो सोचती कि ये सब मेरा होना चाहिए था। अब प्रेजेंट में सैन बाई की तरफ हाथ करते हुए कहती है कि ये सब मेरा है। तभी उन दोनों की मौत हो जाती है। अब सैन हमें पास्ट में ले जाता है जहाँ पर बाई गाँव वालों के साथ बैठी मूवी देख रही होती है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सभी चीज़ों को अच्छे से देखने लगती है। तभी वहाँ पर बाई की फ्रेंड रूही आती है और उसे बताती है कि सैन तुम्हारे फियांसे मिंग के साथ है, जो सुनकर उसे अजीब लगता है और अचानक से उसे रियलाइज होता है कि उसका रीबर्थ हुआ है। फिर सभी चोर को पकड़ने जाने लगते हैं जहाँ पर सभी सैन और मिंग को साथ में देख लेते हैं। तो बाई को याद आता है कि पास्ट लाइफ में सैन ने मुझे रख दिया था, इसीलिए मैं मिंग के साथ थी, लेकिन इस बार वो मेरी जगह है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका भी रीबर्थ हुआ हो। तभी सैन सोचती है कि ये मेरा रीबर्थ है और मुझे सब पहले से पता है, इसलिए इस बार मैं बाई को जीतने नहीं दे सकती। उसके बाद सभी गाँव वाले सैन को भला बुरा कहने लगते हैं कि तुमने बाई का फियांसे चुरा लिया। तो वो कहती कि मैंने और मिंग ने कुछ गलत नहीं किया है, बस हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है। वो बाई को बताती कि वो शुरू से ही मिंग को लाइक करती है और कहती कि तुम लिन से शादी कर लो ताकि तुम हमेशा खुश रह सको। जो सुनकर सभी उसे सेमलेस कहने लगते हैं। वही बाई कहती है कि ठीक है, मैं लिन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। सभी शॉक्ड हो जाते हैं और बाई सोचती है कि अगर सैन को ये लगता है कि वो मिंग से शादी करके मेरी जैसी पास्ट लाइफ जी सकती है तो काश उसके साथ ऐसा ही हो। ये सोचकर वो स्माइल करने लगती है। वही लिन दूर से अपने फ्रेंड वांग के साथ ये सब देख रहा होता है। वांग पूछते कि क्या तुम सच में बाई से शादी करने वाले हो? उसके लिए तुम्हें उसे गिफ्ट देने होंगे जिसमें रेडियो, स्टिचिंग मशीन और वॉच वगैरह आते हैं। लिन कहता है कि मैं सच में बाई से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि शादी से पहले ही उसे पता है कि मुझे किस तरह प्रोटेक्ट करना है। ये बोलकर स्माइल करने लगता है। जिसके बाद सैन अपना मेकअप कर रही होती है। वहीं उसकी मॉम उसे समझाती है कि तुम्हारा फैसला बहुत गलत है, तुम्हें मिंग से नहीं बल्कि लिन से शादी करनी चाहिए। तो सैन उन्हें समझाती कि आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जल्दी मिंग अमीर बन जाएगा क्योंकि उसके घर में खजाना छुपा हुआ है। ये सुनकर मॉम शॉक्ड हो जाती है। वही सैन सोचती है कि पास में मिंग गोल्ड मिलने की वजह से रिच हुआ था, लेकिन फिर भी मॉम सैन को ऐसा करने से रोकती है और कहती कि तुम्हें अपनी शादी के बारे में फिर से सोचना चाहिए, लेकिन वो इस बात से मना कर देती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग स्टिचिंग मशीन लेकर आते हैं जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। वो लोग सैन की फैमिली को बताते हैं कि और भी गिफ्ट्स आ रहे हैं। तो सैन मॉम को बताती है कि ये गिफ्ट मिंग ने भिजवाया है। तभी वहाँ बाई आती है तो सैन जल्दी से उसे बताती है कि ये गिफ्ट मुझे मिंग ने दिया है। तो देखकर वो सोचती कि मिंग के पास इतनी जल्दी पैसे कहाँ से आए। ये सोचकर वो गिफ्ट की तरफ जाने लगती है जिसे सैन उसे रोककर कहती है कि तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। वो पूछती कि लिन ने तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं दिया। बाई कहती कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे जो चाहिए होगा वो मिल जाएगा। ये बोलकर वो जाने लगती है तो सैन उसे रोकते हुए कहती है कि तुम्हें जेलस होने की जरूरत है क्योंकि मिंग और गिफ्ट लेकर आ रहा है। जो सुनकर बाई सैन से अपना हाथ छुड़ा लेती है जिसे रेड बाई पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम्हें सैन से कुछ सीखना चाहिए क्योंकि लिन इतना रिच है फिर भी उसने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया और मिंग ने सैन को कितने गिफ्ट्स दिए हैं। तभी वहाँ पर लिन बाइसिकल लेकर आता है जो देखकर बाई खुश हो जाती है और जल्दी से उसके पास जाती है। लिन उसे पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? बाई उसे हाँ बोलती है और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। और एक्चुअल में ये गिफ्ट लिन ने भिजवाए थे। जो देखकर सैन चिढ़ते हुए कहती कि ये कैसे हो सकता है। वही बाकी लोग सैन का मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुमने तो कहा था कि ये गिफ्ट तुम्हें मिंग ने भेजे हैं। तभी वहाँ मिंग आता है तो सैन उससे कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए एक्सपेंसिव वॉच और पैसे लाए हो, तो मुझे दे दो। मिंग बताता है कि मेरी मॉम ने कहा कि मैं तुम्हें कोई भी गिफ्ट ना दूँ। जो सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और मॉम पूछती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुम भूल गए हमारे बीच क्या डील हुई थी? मिंग कहता है कि ये सब मेरी मॉम का आइडिया है, अगर सैन मुझसे शादी करना चाहती है
तो उसे मुझे पैसे देने होंगे, मैं आप लोगों को कोई गिफ्ट नहीं दे सकता। जो सुनकर सभी हंसने लगते हैं। बाई सोचती कि अगर सैन ने मिंग से शादी कर ली तब उसे पता चलेगा कि मैं कितनी मुश्किल से उसके साथ थी। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें वही बेड पर बीमार पड़ी होती है और मिंग से कहती कि उसे हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाना है। तो मिंग कहती कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मॉम ने कहा है कि अगर तुम गर्म पानी पियोगी तो ठीक हो जाओगी। ये बोलकर वो चला जाता है। अब प्रेजेंट में सैन उससे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। वही मॉम कहती है कि अगर तुम्हें सैन से शादी करनी है तो तुम्हें उसे गिफ्ट देने होंगे, लेकिन मिंग देने से मना कर देता है, जिससे मॉम एक झाड़ू लेकर उसे मारने के लिए दौड़ती है। तो सैन उन्हें रोक कर कहती है कि मैं फिर भी मिंग से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर मॉम और डैड हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इससे तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। वही सैन सोचती है कि फ्यूचर में सब ठीक होने वाला है। तभी वहाँ बई आकर उसे धक्का देती है और कहती कि अब मेरी शादी होगी। फिर वो लिन के साथ फोटो खिंचवाती है और अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेती है। अब बई लिन के साथ अपना सर्टिफिकेट लेकर बाहर आती है। तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि लिन का पैर एक पत्थर में फंस जाता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर उसकी हेल्प करते हैं। अब प्रेजेंट में बई सोचती है कि पास में सैन ने लिन का इलाज नहीं करवाया था, इसीलिए उसने पूरी जिंदगी अपाहिज होकर गुजारी, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर लिन उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करके पछता रही हो। बई कहती कि नहीं, मैं तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ। ये बोलकर स्माइल करने लगती है। जिसके बाद बई लिन के साथ शॉप पर जाती है और बहुत सारी कैंडीज लेती है। तो लिन और कैंडीज लेने लगता है, लेकिन बई उसे रोक कर कहती है कि अब हमें वाइन लेना चाहिए। तभी वहाँ पर सैन मिंग के साथ आती है और उससे कहती कि मुझे भी कैंडीज लेनी है। फिर वो बई को देखकर कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम लोग अपनी शादी की खुशी में इतना सामान ले रहे हो, लेकिन तुम लोग 2 दिन से ज़्यादा खुश नहीं रह पाओगे। जो सुनकर लिन उसे देखने लगता है, जिससे वो बात बदलते हुए कहती है कि मैं तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम्हारे पास घर नहीं है। बई कहती कि तुम्हें हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने लिए घर ढूंढ लेंगे। तब लिन वहाँ पर पैसे देकर बई के साथ चला जाता है। सैन मिंग से कहती है कि लिन ने बई के लिए इतनी कैंडीज ली है और तुम मेरे लिए थोड़ी भी नहीं ले सकते। मिंग कहता है कि ये तो मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम इतनी कैंडीज नहीं खा पाओगी। और वो बाहर की तरफ देखने लगता है, जिससे सैन उसका कान पकड़ के कहती है कि अगर तुम्हारी वजह से दोबारा मुझे एम्बेरसमेंट फील हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट सीन में लिन बई का रूम देखकर कहता है कि क्या तुम सच में यहाँ रहती थी। तभी वहाँ मॉम और डैड आ जाते हैं और बई से कहते कि अच्छा तुम वापस आ गई, हमें तुमसे जरूरी बात करनी थी। क्या तुम अपनी स्टिचिंग मशीन सैन की डाउरी के लिए दे दोगे, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि मिंग ने उसे कुछ नहीं दिया है। और तुम अपनी बाकी की चीज़ें अपने ब्रदर वान के लिए छोड़ दो ताकि जब उसकी वाइफ आए तो वो लोग आराम से रह सकें। जो सुनकर बई अपना सामान देने से मना कर देती है। मॉम उसे समझाती है कि अब तुम दोनों यहाँ रहने वाले हो, इसलिए तुम लोग हमारी हेल्प करो ताकि जब तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो हम तुम्हें दे सकें। बई कहती कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ नहीं रहने वाले हैं। मॉम और डैड हैरान हो जाते हैं और पूछते कि तुम दोनों कहाँ जाओगे। बई कहती कि हम कहीं भी रहें लेकिन यहाँ नहीं रह सकते। तभी वहाँ सैन आती है और अपने पेरेंट्स से कहती कि आप लोगों को बई से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे उसे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद ही अमीर बनने वाली हूँ, इसलिए अगर तुम यहाँ से चले गए तो मैं तुम्हें दोबारा यहाँ आने नहीं दूंगी। जो सुनकर मॉम सैन से कहती कि तुम ये सब क्यों कह रही हो, तो वो उन्हें समझाती कि बई के पास कोई घर नहीं है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी यहीं आएंगे। फिर वो बई से कहती है कि अब तुम यहाँ से चली जाओ। जो सुनकर लिन गुस्से में कहता है कि तुम लोग बई को इस तरह परेशान करते हो। वही बई उसे रोककर सैन से कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम लोग मेरे पास कभी मत आना क्योंकि मैं कोई हेल्प नहीं करूँगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब भाई लिन के साथ जा रही होती है तो लिन उसे बताता है कि मेरे पास कोई घर नहीं है, फिलहाल मैं रेंट पर रहता हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरे पास पैसे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नया घर बनवा दूंगा। भाई कह रही कि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कुछ ही दिनों में डॉक्टर बनने के लिए एग्ज़ाम देने वाली हूँ, इसीलिए हम जाकर क्लिनिक साइड पर रह सकते हैं, वहाँ पर रूम खाली है। ये बोलकर वो सोचती है कि अगर इस बार लिन के पैर में चोट लगी तो मैं उसका ख्याल रख सकती हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ। अब वो लोग अपने सामान लिए क्लिनिक आते हैं जहाँ पर लिन उससे कहता है कि अब से यही हमारा घर है। नेक्स्ट सीन में बई पढ़ाई कर रही होती है, तभी वहाँ पर सैन आती है और उससे पूछती है कि क्या अब तुम यहीं रहने वाली हो। ये बोलकर उसकी बुक्स ले लेती है और कहती कि क्या तुम सच में डॉक्टर बनने का सोच रही हो। बई बताती कि मैं हमेशा यहाँ नहीं रहूँगी और पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सैन कहती कि वो मिंग से शादी कर रही है, इसीलिए वो चाहती है कि बई उसकी शादी में गिफ्ट लेकर जाए। और फिर पूछती कि तुम लिन से कब शादी करोगी। बई कहती कि तुम्हें मेरी शादी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ लिन आता है और बई उसकी केयर करने लगती है, जो देखकर सैन को जेलसी होती है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर हम सैन और मिंग की शादी को देखते हैं जहाँ पर वो सभी गेस्ट को वेलकम कर रहे होते हैं। वही गेस्ट उन्हें एनवलप देते हुए अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर सैन के पेरेंट्स आते हैं जो उससे कहते कि हमने सुना है कि तुमने बहुत लोगों को इन्वाइट किया है। सैन कहती कि मिंग मुझसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसने ये सब मेरे लिए किया।
वही वो बाइक के घर की तरफ देखते हुए कहती है कि उनके घर कोई नहीं गया है। ये कितनी एम्बेरसमेंट वाली बात है। दूसरी तरफ लीन और भाई खाना बना रहे होते हैं, तभी वहाँ पर आंटी वो फिश लेकर आती है और उन्हें देते हुए कहती कि ये मैंने सुबह ही पकड़ी है। फिर लीन और भाई उन्हें थैंक्स कहते हैं, तो आंटी वो वहाँ पर डिशेस देख कर कहती है कि ये तुम्हारी वेडिंग के लिए खाना है। भाई कहती कि हम बाद में साथ में लंच करेंगे, जिससे आंटी वो एक कैंडी खाकर वहाँ से चली जाती है। अब सैन अपने पेरेंट्स और मिंग के साथ भाई के पास आती है। यहाँ पर डैड उससे पूछते हैं कि लिन कहाँ है। वो बताती कि वो घर के अंदर खाना बना रहे हैं, जो सुनकर सभी हंसने लगते हैं। डैड कहते कि तुम्हारे टेबल पर कोई खाना नहीं है, ये कितनी एम्बेरसमेंट वाली बात है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आज ही अपनी वेडिंग रखने की। सैन भी कहती कि मेरी वेडिंग पर बहुत लोग आए हैं और मुझे गिफ्ट भी मिले हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ कोई नहीं आया है। भाई कहती कि ये हमारी शादी है, कोई बिजनेस नहीं है जो तुम इस तरह कह रही हो। टेंशन इनका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है और मुझे पता है कि तुम उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाओगे। जो सुनकर भाई को गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिन के बारे में ये सब बोलने की। तभी वहाँ पर सैन की शादी के गेस्ट प्लेट्स लेकर आते हैं और सैन पर गुस्सा करते हुए कहते कि ये खाना बहुत बेकार है, हमें तुम्हारी शादी का खाना नहीं खाना, इसीलिए हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। वही लिन घर से बाहर आते हुए बताता है कि हमारी डिशेस तैयार हो गई। सब देखते हैं कि घर के अंदर टेबल्स लगे होते हैं जहाँ पर बाकी के गेस्ट खाना खा रहे होते हैं। ये देखकर एक लेडी भाई से कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत हैंडसम है और तुम्हारे खाने की स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। तो भाई कहती है कि आप लोग भी यहाँ आइए और खाना खा लीजिए। जिसके बाद वांग भाई और लिन को खाने के लिए थैंक्स कहता है और सभी को बताता है कि खाना बहुत टेस्टी है। ये देखकर भाई लिन का हाथ पकड़ लेती है और सैन से कहती है कि हम लोग लंच करने के लिए जा रहे हैं और हमारा टेबल भी खाली नहीं है, इसलिए तुम लोग यहाँ से जाओ। तब वांग उनके पास आकर कहता कि ये लोग अब तक यहाँ क्यों रुके हैं, इन्होंने तो बहुत सारे खाने के टेबल्स लगाए थे ना। गाँव वाले गुस्से में आ जाते हैं और खाने की प्लेट्स फेंकते हुए अपने पैसे वापस मांगने लगते हैं। सैन मिंग से कहती कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुमने खाने के लिए अच्छा सामान नहीं दिया, ना ही हमें मीट दिया। तभी वहाँ पर मिंग की मॉम आती है और सैन से कहती है कि हमने तुम्हारे लिए 18 टेबल सेट किया, फिर भी तुम शिकायत कर रही हो। सैन कहती है लेकिन उसमें से एक भी टेबल अच्छा नहीं था, जिस वजह से सभी मुझे सुना रहे हैं और ये कितनी एम्बेरसमेंट की बात है। तभी एक आदमी वहाँ पर मीट लेकर आता है और सबको बताता है कि मिंग और सैन ने हमसे झूठ कहा कि उनके पास मीट नहीं है, जिससे मिंग की मॉम इस आदमी के पास जाती है और मीट छीनने लगती है। ये देखकर लिन और भाई हंसने लगते हैं। वही सैन को बहुत गुस्सा आता है, जैसे वो मिंग से कहती है कि तुम अपनी मॉम को समझाओ और यहाँ से लेकर जाओ। जो सुनकर वो अपनी मॉम को उठाता है। फिर सभी लोग उस मीट के पीछे लग जाते हैं, जो देखकर अंदर के गेस्ट बाहर आते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि अगर तुम्हें यही सब करना है तो अपने घर के पास करो, दूसरे की शादी खराब मत करो। तो अब सैन गुस्से में भाई की तरफ जाने लगती है, तो आंटी वो वहाँ पर आकर उसे रोकती है और उन लोगों को मारते हुए वहाँ से भगा देती है। अब लिन भाई को लेकर रूम के अंदर जाने लगता है, जहाँ पर लिन के फ्रेंड्स लिन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे करके डोर बंद कर देता है। फिर वो भाई के पास आता है और उसे टच करने के लिए हाथ आगे करते करते रुक जाता है, जो देखकर भाई उसका हाथ पकड़कर अपने चेहरे पर रखती है। कहती कि तुम मुझे टच कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। फिर लिन उसे अपने सारे पैसे देते हुए बताता है कि ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, जिससे वो इमोशनल हो जाती है और उसे किस करने लगती है। दूसरी तरफ सैन मिंग को खुद से दूर कर देती है और कहती कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे हो। तो मिंग डरते हुए कहते कि तुम ये बात किसी को मत बताना, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर में तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। सैन कहती कि इसीलिए उस दिन तुम झाड़ियों में मेरे क्लोज नहीं आ रहे थे। फिर वो सोचती कि पास में मिंग की फैमिली हमेशा कंप्लेन करती थी कि भाई ठीक नहीं है, उसमें कोई कमी है, इसीलिए वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि असली कमी तो मिंग में है। फिर मिंग उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो स्माइल करते हुए सोचती है लेकिन पास में मिंग बहुत रिच हो गया था, इसीलिए मुझे इसकी इस कमी को नहीं देखना चाहिए। और वैसे भी भाई अब पूरी जिंदगी लिन की सेवा करते हुए गुजार देगी, क्योंकि जल्दी वो अपाहिज होने वाला है। फिर मिंग स्माइल करते हुए पूछता है कि अब तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो। सैन कहती कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक वॉच है, अगर तुम वो मुझे दे दोगे तो मैं तुमसे गुस्सा नहीं रहूंगी। नेक्स्ट डे सैन भाई के पास आती है और उससे पूछती कि तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए, क्या लास्ट नाइट तुम अकेली थी। ये बोलकर वो उसे अपनी वॉच दिखाती है और बताती कि ये मुझे मिंग ने दी है वेडिंग गिफ्ट के तौर पर। भाई कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें शो ऑफ करने का कितना शौक है, लेकिन ये सब मुझे दिखाने का कोई फायदा नहीं है। जो सुनकर वो अपनी वॉच को कवर कर लेती है। तभी लिन शर्ट पहनते हुए वहाँ पर आता है, तो सैन उसे देखकर खुश हो जाती है, जो देखकर भाई लिन को शर्ट पहनाते हुए कहती है कि तुम बाहर ऐसे ही क्यों आ गए। लिन कहते कि मुझे ठंड नहीं लग रही थी और तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई हो, क्या लास्ट नाइट तुम्हें ठीक से नींद नहीं आई। जो सुनकर भाई कहती है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ बाहर के लोग भी हैं। तब जाकर लिन की नज़र सैन पर जाती है और वो भाई से पूछता है कि ये यहाँ पर फिर से क्यों आई है।
भाई कहती कि तुम उसे इग्नोर करो। लिन भाई से कहता है कि मैं तुम्हारे कपड़े वॉश कर देता हूँ, तुम जाकर पढ़ाई करो। सैन कहती कि तुम एग्जाम देकर भी डॉक्टर नहीं बन पाओगी क्योंकि तुमने एक छोटे स्कूल से डिप्लोमा किया है, इसीलिए इतने पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। लेन उसके ऊपर पानी फेंकते हुए गुस्सा करता है और वहाँ से जाने को कहता है, जिससे सैन डरकर वहाँ से चली जाती है और भाई उस पर हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में सैन चुपके से मिंग की मॉम के रूम में जाती है और उनके ड्रॉवर में पैसे देख कर खुश हो जाती है और सोचती कि मिंग की मॉम के पास पैसे हैं लेकिन वो हमें नहीं देती। ये बोलकर वो थोड़े पैसे और वहाँ पर रखा एक वॉच का बॉक्स उठा लेती है और बाहर जाने लगती है। तभी डोर के पास मॉम आ जाती है और पूछती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। तो वो अपना हाथ पीछे करते हुए बताती है कि मैं आपको डिनर के लिए बुलाने आई थी। मॉम उसे वार्न करती कि दोबारा मेरे रूम में मत आना। सैन वहाँ से निकल कर अपने रूम में चली जाती है, जिसके बाद सैन हॉस्पिटल जाती है और वहाँ डॉक्टर चॉय से मिलकर उन्हें वॉच और पैसे देती है, जिसे देखकर चॉय खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे काम के बारे में सोचूंगा। दूसरी तो भाई पढ़ाई कर रही होती है, तभी वहाँ पर लिन उसके लिए सूप लेकर आता है जो कि गर्म होता है। तो लिन का हाथ जलने लगता है, जो देखकर भाई कहती है कि मुझे भूख नहीं है, तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो। लिन कहता है कि तुम इतनी कमज़ोर हो, ऊपर से इतनी मेहनत करती हो, इसीलिए तुम्हें खाना खाने की ज़रूरत है। फिर भाई सूप पीते हुए लिन को भी वो सूप टेस्ट करवाती है। तभी बारिश की आवाज़ सुनकर वो सोचती है कि पास्ट लाइफ में इसी टाइम पर लिन को चोट लगी थी। देन लिन माउंटेन पर काम करने के लिए जाने लगता है, तो भाई परेशान होते हुए उसे समझाती है कि अगर बारिश तेज हो जाए तो तुम वापस आ जाना। लिन ओके बोलकर चला जाता है। अब लेट नाइट अचानक से भाई उठती है और इनको आवाज़ देती है, लेकिन उसे वहाँ पर ना देखकर वो परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे लिन मिलता है, तो भाई उसे बिल्कुल ठीक देखकर पूछती है कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी, मैं बहुत डर गई थी। लिन कहता है कि मैं एक आदमी की हेल्प कर रहा था। देन वो उसे बारिश से बचाते हुए घर लेकर आता है, जहाँ पर भाई फिर से लिन की फिक्र करने लगती है। तो लिन उससे पूछते है कि तुम्हें इन दिनों में क्या हो गया है, तुम बारिश से इतना डरती क्यों हो। भाई कहती है कुछ नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कुछ ना हो। तो सुनकर लिन उसका हाथ पकड़ के उसे अपने क्लोज करता है और कहते है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, और उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट डे लिन भाई को एग्जाम के लिए लेकर आता है, जहाँ पर डॉक्टर बैंग लिन से पूछते हैं कि क्या तुम भाई को एग्जाम के लिए लाए हो। भाई वहाँ से आगे चली जाती है और लिन डॉक्टर बैंग से बात करने लगता है। इधर सैन भाई को रोकते हुए कहती है कि तुम्हारा एग्जाम देने से कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि तुम फेल होने वाली हो। भाई कहती है कि ये तुम अभी कैसे कह सकती हो, क्योंकि मैंने एग्जाम भी नहीं दिया है अभी तक, इसीलिए मेरे रास्ते से हटो क्योंकि मुझे देर हो रही है। ये बोलकर वो उसे धक्का देती है और चली जाती है। देन एग्जाम स्टार्ट होती है, जिसमें भाई बहुत मेहनत और ईमानदारी से अपना एग्जाम देती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बैंक रिजल्ट अनाउंस करते हैं, जिसमें वो सबको बताते हैं कि भाई रिटर्न और प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम में पास हो गई। ये जानकर वो खुश हो जाती है और सभी उसके लिए खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सैन आती है और टीचर से कहती है कि मुझे भाई के खिलाफ कंप्लेन करनी है क्योंकि उसने चीटिंग करके एग्जाम पास किया। ये जानकर सभी हैरान हो जाते हैं। तो डॉक्टर बैंगू से बताते कि भाई हमेशा पास हो जाती है, और क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है जिससे तुम ये बात साबित कर सको। सैन कहती कि मैंने एग्जाम से पहले आपको और लिन को बात करते देखा था, इसका मतलब है कि जरूर उसने आपको रिश्वत दी होगी। तो डॉक्टर बैंगू से बताते हैं कि मैं और लिन नॉर्मल बातें कर रहे थे। वही बाकी के कैंडिडेट्स भी कहने लगते हैं कि हमने भी डॉक्टर बैंग और लिन को बात करते देखा था। तभी वहाँ पर मिंग की मॉम आती है और सैन का कान पकड़ के कहती है कि तुम मेरा सामान चुरा कर यहाँ क्या कर रही हो। वही लिन भी वहाँ पर आ जाता है और भाई के पास चला जाता है, जो देखकर टीचर्स हैरान हो जाते हैं। मॉम उन्हें बताती है कि सैन ने मेरे पैसे और वॉच चुराई है। तभी मॉम की नज़र चोई के हाथ पर जाती है और वो अपनी वॉच को पहचान जाती है, जिससे डॉक्टर चोई डरते हुए कहता है कि ये एग्जाम हॉल है इसीलिए तुम लोग बाहर जाओ। ये बोलकर वो भागने लगता है, लेकिन मॉम उसे रोक कर कहती है कि मेरी वॉच वापस करो। वही भाई लिन से पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। वो बताता है कि मैंने सैन को चोई से बात करते हुए देख लिया था। फिर सैन सबसे कहने लगती कि इस बात से ये साबित नहीं होता कि भाई ने चीटिंग नहीं की है। भाई कहती कि मैंने कोई चीटिंग नहीं की है और मैं ये बात साबित भी कर सकती हूँ। ये बोलकर वो मेडिकल नीडल लेकर सैन के पास आती है और उसके बैग पर नीडल लगाते हुए बताती है कि अब सैन कुछ बोल नहीं पाएगी क्योंकि मैंने ये सब बहुत अच्छे से पढ़ा है और मैंने एग्जाम भी अपनी मेहनत से पास किया है। तो अब सच में वैसा ही होता है कि सैन कुछ बोल नहीं पाती। तो भाई टीचर्स से पूछती है कि क्या आप लोगों को अभी भी कोई सवाल करना है, जिसे वो लोग अपने सर नामे हिलाते हुए कहते हैं कि हमें तुम पर पूरा भरोसा है। देन वो सैन से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई सवाल है। तो सैन बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती है। अब घर जाते हुए लिन भाई को कहता है कि आज मैंने खाना नहीं बनाया है, तो क्यों ना हम तुम्हारे पास होने की खुशी में होटल जाकर पार्टी करें। तब भाई लिन की फटी शर्ट देखकर कहती है कि लेकिन पहले हम तुम्हारे लिए नए कपड़े लेंगे क्योंकि ये माउंटेन में काम करने के कारण फट गए हैं।
लेन स्माइल करते हुए कहता है, लेकिन मेरे लिए तो तुम खुद ही कपड़े तैयार कर सकती हो। वो भी स्माइल करने लगती है। लेन उसका हाथ पकड़ के जाने लगता है। अब भाई लिन को नए कपड़े देते हुए तैयार कर रही थी, जिससे लिन उन कपड़ों को पहन लेता है और भाई से पूछता है कि क्या तुमने अपने लिए कोई ड्रेस नहीं रेडी की। भाई कहती है कि मैंने अपने लिए भी ड्रेस बनाई है, लेकिन वो मैं अभी नहीं पहन सकती है। दूसरी तरफ सैन कपड़े धो रही होती है। तभी मिंग की मॉम अपने कपड़े लेकर वहाँ आती है और सैन के ऊपर कपड़े फेंकते हुए बताती है कि तुमने मेरे कपड़े ठीक से साफ नहीं किए थे, और जब से मिंग ने तुमसे शादी की है हमारी फैमिली बर्बाद हो रही है। ये बोलकर मॉम वहाँ से चली जाती है, जिससे सैन सोचती कि अगर ये मेरा घर होता तो मैं इस बुढ़िया को निकाल देती। देन सैन बई और लिन को साथ जाते हुए देखती है, जिसमें वो उसके नए कपड़े देखती है तो उसे याद आता है कि पास में बई ने लिन के साथ कपड़े का बिजनेस किया था। ये सोचकर वो जल्दी से मिंग के पास जाती है और उससे कहती कि मैंने तुम्हारे लिए जॉब ढूंढी है, क्यों ना हम कपड़ों का बिजनेस करें। पहले तो मिंग इस काम के लिए मान जाता है और कहता है कि लेकिन मॉम इस बात के लिए नहीं मानेंगे। सैन बताती कि मैंने एक सपना देखा था जिसमें तुम बहुत रिच बन गए हो, जो सुनकर मिंग पूछते कि तुम सच कह रही हो ना, और उसके साथ कपड़ों का बिजनेस करने के लिए मान जाता है। अब नेक्स्ट डे सैन कपड़ों का स्टॉल लेकर मोहल्ले में खड़ी हो जाती है और अपने कपड़ों की तारीफ करते हुए उन्हें बेचने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उसके कपड़ों के बारे में पूछने लगते हैं। वो कहती कि ये कपड़े बहुत अच्छे हैं वगैरह वगैरह। तभी वहाँ बई लिन के साथ आती है तो सभी लोग बई के कपड़े देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। तो सैन बई से कहने लगती है कि तुम मेरी सिस्टर हो, इसीलिए सबसे पहले तुम्हें ही मुझसे कपड़े लेने चाहिए। बई कहती कि ठीक है, लेकिन पहले तुम ये ड्रेस ट्राई करके दिखाओ कि ये कैसी है। जो सुनकर सैन गुस्से में एक ड्रेस लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सैन ड्रेस पहनकर सबके सामने आती है, जैसे सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और सैन से कहते कि तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं। वही लिन भी सैन से कहने लगता है कि तुम्हें इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बल्कि बई के जैसी ड्रेस पहननी चाहिए। तभी वहाँ मिंग आता है और गुस्से में सैन को मारते हुए कहता है कि क्या तुमने यही सब करने के लिए मुझसे पैसे लिए थे, ताकि तुम यहाँ पर आधे कपड़ों में दूसरे मर्दों को सिड्यूस कर सको। बई कहती है लेकिन ये ड्रेस तो स्टाइल वाले हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। ये देखकर बई सोचती है कि अभी हम पास्ट में हैं, इसीलिए इस दौर के लोग इतने खुले कपड़े पसंद नहीं करते। देन मिंग सैन को वहाँ से ले जाता है तो एक लेडी बई से पूछती है कि क्या तुम मेरे भी कपड़े सिल दोगे। बई कहती कि मैं ये काम नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अपने काम के लिए देर हो रही है। दूसरी तरफ मिंग सैन को घर लेकर आता है, जहाँ पर वो उसे मारने के लिए झाड़ू उठा लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे झूठ पर भी यकीन कर लिया था और तुमने मुझे वैसे कपड़े बेचकर धोखा दिया। सैन उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब मेरी गलती नहीं है बल्कि उन लोगों की है। वही बई बाहर खड़ी ये सब देख रही होती है और याद करती है कि पास्ट लाइफ में मिंग बई को कैसे पीटता था। अब प्रेजेंट में बई मिंग का नाम लेते हुए नींद में रो रही होती है तो लिन गुस्से में उसे शांत करवाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग नाश्ता करते हुए लिन का मूड खराब देखकर बई पूछती है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। तो लिन बताता है कि लास्ट नाइट तुम मिंग का नाम लेकर रो रही थी। बई कहती कि मैंने एक बुरा सपना देखा जिसमें मेरी शादी मिंग से हुई थी और वो मुझे रोज मारता था। फिर वो लिन के क्लोज जाकर उसे हक करती है और मनाते हुए किस करती है। लिन स्माइल करते हुए उसे देखने लगता है। इधर सैन सोचती है कि अब मिंग को सिर्फ उस गोल्ड के पत्थर की वजह से ही अमीर बनाना होगा, इसीलिए मुझे वो पत्थर ढूंढना होगा। ये सोचकर वो इधर उधर देखने लगती है। तभी वहाँ से लोग बातें करते हुए जाते हैं कि जल्दी बारिश स्टार्ट होने वाली है। जो सुनकर सैन स्माइल करते हुए कहती है कि इसका मतलब है कि बई के बुरे दिन भी स्टार्ट होने वाले हैं। इधर एक लेडी बई के पास जाती है और उसे बताती कि लिन के पैर में चोट लग गई है और वो माउंटेन पर है। ये जानकर वो परेशान हो जाती है और लिन को ढूंढने के लिए माउंटेन पर निकल जाती है। वही वो लेडी सैन के पास जाती है जो उसे पैसे देती है। तब हमें पता चलता है कि सैन ने जानबूझकर बई को झूठी बात बताई ताकि वो माउंटेन चली जाए। जिसके बाद बई माउंटेन से जा रहे लोगों से लिन के बारे में पूछती है, जो उसे कहते कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि जल्दी तूफान आने वाला है। लेकिन बई उन्हें इग्नोर करते हुए आगे जाती है। लेकिन इधर लिन बई को ढूंढते हुए घर आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि बई उसे ढूंढने के लिए माउंटेन गई है, तो वो भी उसे माउंटेन पर ढूंढने लगता है। तभी दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं और बई लिन के पास आने लगती है। तभी अचानक से उसका पैर फिसलने लगता है, जिससे लिन उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। बई परेशान होकर लिन की चोट को देखती है और कहती कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये बोलकर वो उसकी चोट पर मेडिसिन लगाती है और पट्टी कर देती है। लिन बई को बहुत प्यार से देखने लगता है। वही बई कहती कि ये सब मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढने आई थी, मुझे लगा कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। फिर लिन उसका हाथ पकड़ते हुए नीचे उतारता है और दोनों माउंटेन से चले जाते हैं। अब बई लिन को डॉक्टर के पास लेकर आती है, जहाँ पर डॉक्टर लिन की चोट देखकर कहते हैं कि इसे सही टाइम पर ट्रीटमेंट मिली है, इसलिए तुम लिन को घर लेकर जा सकती हो। जो सुनकर लिन स्माइल करते हुए बई को देखता है। वही बई डॉक्टर को थैंक्स कहती है।
अब थोड़ी देर बाद सैन हॉस्पिटल आती है, जहाँ पर वो भाई को देखकर कहती है कि तुम भी यहाँ हो। तो भाई उसे थप्पड़ मार के कहती कि मैं जानती हूँ कि वो ट्रिक तुम्हारी ही थी, तुम जानबूझकर मुझे और लिन को मारना चाहती थी। सैन गुस्से में कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम गुस्से में हो क्योंकि लिन अपाहिज हो गया है। भाई बताती कि तुम जैसा चाहती हो वैसा कुछ नहीं हुआ है, लिन बिल्कुल ठीक है। ये जानकर सैन सॉफ्ट हो जाती है। देन भाई कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम मिंग के साथ खुश नहीं हो क्योंकि वो तुम्हारे क्लोज नहीं आ रहा है। जो सुनकर वहाँ पर बैठे लोग सैन के बारे में गॉसिप करने लगती हैं। भाई सैन का हाथ पकड़ कर कहती हैं कि तुम्हारी शादी को इतना टाइम हो गया है फिर भी तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, ना ही तुम्हारे और मिंग के बीच सब ठीक है। जो सुनकर वो एम्बेरस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में मिंग गुस्से में सैन से पूछता है कि पुलिस हमारे घर के बाहर है, इसका मतलब जरूर तुमने कुछ किया है। सैन बताती कि उसने कुछ नहीं किया। वही मॉम कहती है कि जब से तुमने सैन से शादी की है हमारी फैमिली मुसीबत में आ जाती है। तो मिंग अपनी मॉम से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। मॉम कहती कि तुम सैन को पीटो, जिसके बाद मैं उसे हॉस्पिटल ले जाऊंगी और सबको बताऊंगी कि गलती किसकी है। दूसरी तरफ भाई लिन का ख्याल रख रही होती है, तो लिन आराम से चलते हुए उसे बताता है कि अब मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। जो सुनकर वो खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद लेना अपनी कैप में एक रैबिट लेकर आता है और भाई को बताता है कि ये मुझे बहुत ढूंढने के बाद मिला है, मैं इसे तुम्हारे लिए लाया हूँ। भाई उस रैबिट को देखकर खुश हो जाती है। इधर सैन अपनी मॉम को बताती है कि मिंग और उसके मॉम मुझे मारना चाहते हैं, इसीलिए अब मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। मॉम कहती कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि तुम मिंग से शादी मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर आज तुम लिन की वाइफ होती तो भाई की तरह खुश रहती। जो सुनकर सैन कहती है लेकिन मुझे रिच बनना था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। फिर बताती कि कल मिंग और उसके मॉम माउंटेन पर जा रहे हैं, अब हम उनके घर जाएंगे और वहाँ सोना ढूंढेंगे। अब नेक्स्ट डे सैन अपने पेरेंट्स के साथ मिंग के घर आती है। वही भाई और लिन उनके पीछे आते हैं और पूछते कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। सैन कहती कि ये मेरा घर है इसलिए तुम यहाँ से जाओ। भाई कहती कि मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर कुछ गलत करने वाले हो। ये बोलकर वो चली जाती है। देन वो लोग खुदाई करते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, जिससे डैड सैन पर गुस्सा होते हैं और कहते कि तुम पागल हो गई हो इसीलिए ये सब कर रही हो। मॉम कहती कि मैं बहुत थक गई हूँ और हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिला। जो सुनकर सैन खुद ही सोना ढूंढने में लग जाती है। तभी भाई वहाँ पर आती है और उसे एक पोटली दिखाते हुए पूछती है कि क्या तुम इसे ढूंढ रही थी, जिससे सैन जल्दी से उस पोटली को लेकर खुश हो जाती है। तभी वहाँ मिंग की मॉम आती है और उसे पोटली लेते हुए कहती है कि ये तुम्हारे पास क्या कर रही है, जिससे पोटली नीचे गिर जाती है और उसमें से मेडिसिन निकलती है। वही मॉम मिंग और बाकी लोगों को वहाँ पर बुला लेती है और सैन को पीटने को कहती है। जैसे ही सैन मेडिसिन देखती है वो कहने लगती कि इसमें तो सोना होना चाहिए था। वही भाई मेडिसिन देखकर सबको बता देती है कि ये क्या है। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें भाई को मिंग के घर मेडिसिन मिलती है। तो वो मॉम से पूछती कि ये आपके पास कहाँ से आई। मॉम उसे मेडिसिन लेते हुए कहती है कि तुम इस बारे में किसी को मत बताना। ये बोलकर वो चली जाती है। अब प्रेजेंट में भाई सोचती है कि इस बार मैं आपको मेडिसिन की सप्लाई नहीं करने दूंगी। मॉम गुस्से में आकर सैन को पीटने लगती है और कहती कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। वही सैन गुस्से में भाई को मारने जाती है और कहती कि तुम्हें ये सब पहले से पता था, इसका मतलब सोना भी तुम्हारे पास ही है। लेकिन उसे भाई से दूर करते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। भाई याद करती कि पास्ट लाइफ में भाई को ही सोना मिला था, जो ढूंढकर वो मिंग और उसकी मॉम को देती है, जिसके बाद ही उनकी फैमिली रिच हो जाती है। अब प्रेजेंट में भाई सैन से कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि भाई खाना सर्व करके लिन को आवाज़ देती है। तभी वहाँ पर सैन और वान आते हैं। तो वान खाना देखकर उसे लेने के लिए हाथ आगे करता है, तो लिन उसका हाथ पकड़ लेता है और खाना लेने से मना करता है, जिससे वान वहाँ से भाग जाता है। तो लिन उसके पीछे जाता है। यहाँ पर भाई सैन से कहती है कि जब मेरी शादी हुई तो मैंने तुम लोगों से अपना रिलेशन ख़त्म कर लिया था, इसीलिए अब तुम लोग मेरे पास आना बंद करो। सैन कहती कि मुझे बस पैसे चाहिए। तभी लिन वान को पकड़ कर ले आता है और कहता है कि मैं तुम्हें ज़रूर सबक सिखाऊंगा। सैन कहती कि ये बच्चा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी कैप्टन वहाँ पर लिन के नेफ्यू युनकी को लेकर आते हैं, जिसे देखकर लिन खुश हो जाता है। कैप्टन उसे एक लेटर देते हुए बताते हैं कि आपकी फैमिली ने आप तक पहुँचाने को कहा था और अब से युनकी आपके साथ रहेगा। तो लिन लेटर लेकर उसे पढ़ता है और कैप्टन को वहाँ से जाने को कहता है। वही सैन ये देखकर पूछती है कि क्या तुम्हारी फैमिली मुसीबत में है। तो कैप्टन सैन को भी वहाँ से जाने को कहता है। देन भाई युनकी को हेलो कहती है और उसे चॉकलेट्स देती है, जिससे वो खुश हो जाता है और भाई को थैंक्स कहता है। अब नेक्स्ट डे भाई युनकी को अपने साथ क्लिनिक ले जाते हुए बताती है कि लिन माउंटेन गया है, इसीलिए तुम मेरे साथ रहोगे। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर सिया आती है और भाई से पूछती कि क्या लिन की फैमिली को कुछ हुआ है। भाई पूछती कि तुम्हें ये सब किसने कहा। सिया बताती कि आज सुबह सैन यहाँ पर आई थी और उसने सबको बताया कि लिन की फैमिली किसी मुसीबत में है। भाई कहती कि सैन बकवास करती है, इसलिए तुम लोगों से कोई रिस्पॉन्स मत दो। देन वो क्लिनिक के अंदर जाने लगती है। तो सिया बताती कि डायरेक्टर ने तुम्हें घर जाकर रेस्ट करने को कहा है।
देन बाई उनकी के साथ वापस जा रही होती है, तभी वान पत्थर से ही उनकी को मारते हुए चिढ़ाने लगता है, जिससे उनकी को गुस्सा आता है और वो आन से लड़ने चला जाता है। ये देखकर भाई जल्दी से उसके पास जाती है और उसकी हेल्प करती है। वही सैन बाई से कहती है कि तुम क्यों इस बच्चे की तरफ से वान से लड़ रही हो। सैन कहती है क्योंकि ये लिन का नेफ्यू है इसीलिए। सैन लिन और उसकी फैमिली के इंसल्ट करते हुए कहती है कि हमें सच नहीं पता कि एक्चुअल में उनकी किसका बच्चा है। भाई गुस्से में उसे थप्पड़ लगा देती है और बताती कि लिन की फैमिली कितनी अच्छी है। तभी वहाँ पर सैन के पेरेंट्स आते हैं और उसे इस तरह देखकर बाई से कहते हैं कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती सैन को इस तरह पीटते हुए। आखिर हम एक फैमिली है। बाई कहती कि अगर सैन इसी तरह बदतमीजी करेगी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, और अब हम फैमिली नहीं है क्योंकि हमारा रिलेशन खत्म हो चुका है। तभी वहाँ लिन आता है और बाई और यूनकी को अपने साथ लेकर चला जाता है। देन लिन बाई से कहता है कि तुम लोगों को भूख लगी होगी, मैं खाना बना कर लाता हूँ। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। तभी उनकी बाई को बताता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स की याद आ रही है, क्या वो सच में मुसीबत में है। बाई कहती कि ऐसा कुछ नहीं है और उसे रैबिट दिखाने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि वो रैबिट प्रेग्नेंट है। अब लिन बाई के क्लोज जाने लगता है। वो उसे रोकते हुए कहती है कि क्यों ना हम रैबिट की फैक्ट्री खोलें और रैबिट का मीट बेचें, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाते हैं और उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं। लिन उसकी बात मान जाता है, जिससे वो खुश हो जाती है। जिसके बाद भाई लिन को गोल्ड दिखाते हुए बताती है कि ये तुम अपनी फैमिली के पास भिजवा दो ताकि उनकी परेशानी खत्म हो जाए। गोल्ड देखकर वो हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। भाई कहती कि बस मुझे ये मिल गया और मैं चाहती हूँ कि ये तुम्हारी फैमिली के काम है। लेकिन लिन वो लेने से साफ मना कर देता है और बताता है कि मेरी फैमिली इस बात के लिए कभी नहीं मानने वाली है। नेक्स्ट दिन में लिन रैबिट लेकर घर आता है। वही भाई मीट सर्व करते हुए उन्हें खाने को कहती है। ये उनकी और लिन बताते हैं कि ये बहुत टेस्टी है। पास में सैन को भी स्मेल चली जाती है, जिससे एक आदमी उसे बताता है कि ये खाने की स्मेल भाई के घर से आ रही है, क्योंकि उसने रैबिट की फैक्ट्री खोली है और वो उसका मीट बनाती है। ये जानकर सैन जल्दी से भाई के घर जाती है और छुपकर ये सब देख लेती है। अब थोड़ी देर बाद सैन अपनी मॉम और बाकी लोगों के साथ वहाँ पर आती है और भाई से कहती है कि तुम्हारे खाने से मॉम के पेट में दर्द हो रहा है। भाई कहती है लेकिन मैंने तो तुम लोगों को मीट दिया ही नहीं। सैन कहती है लेकिन मॉम की तबीयत तुम्हारी वजह से ही खराब हुई है, क्योंकि तुम सबको खराब मीट खिला रही हो। जो सुनकर बाकी लोग भी भाई से सवाल करने लगते हैं। तो भाई कहती कि अगर ऐसा होता तो यहाँ सबकी तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि बाकी लोगों ने भी वही मीट खाया है। लेकिन सैन के जिद करने पर वो लोग उसकी फैक्ट्री देखने जाते हैं, जहाँ पर सभी रैबिट बहुत एक्टिव होते हैं, जो देखकर सैन हैरान हो जाती है, क्योंकि अब वो भाई को फंसा नहीं पाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उनकी बाई को बताते हैं कि एक रैबिट बहुत स्लो हो गया है। बाई अपनी बुक में पढ़कर एक मेडिसिन बनाती है और रैबिट का इलाज करती है, जिससे उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। अब प्रेजेंट में सभी सैन से कहने लगते हैं कि तुम्हें इस तरह किसी को फंसाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। देन सैन के पेरेंट्स उसे घर से निकालते हुए कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमें बहुत एम्बेरस होना पड़ा है, इसलिए अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। सैन उनसे सॉरी कहती है, लेकिन वो डोर बंद करके अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद बाई के घर में एक टीवी आता है, जिसे देखकर गाँव वाले बहुत खुश होते हैं और उनसे कहते कि तुम लोग पहले हो जिन्होंने टीवी ली है। बाई उन्हें थैंक्स कहती है और अपने घर खाने के लिए इन्वाइट करती है। देन लिन बाई से थैंक्स कहता है। वही सैन ये सब देखकर सोचती है कि लिन अब तक ठीक कैसे है। पास्ट में तो ये सब नहीं हुआ था, जिससे वो गुस्से में उनके पास जाती है और लोगों से कहने लगती है कि क्या तुम लोग भूल गए कि लिन की फैमिली अच्छी नहीं है। जो सुनकर गाँव वाले गुस्सा हो जाते हैं और सैन को भला बुरा बोलकर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद सैन अपनी मॉम से मिलती है तो मॉम पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। सैन कहती कि ये सब पास्ट लाइफ की तरह नहीं हो रहा है। पास्ट में मेरी शादी लिन से हुई थी, लेकिन तब वो ऐसा नहीं था। मॉम कहती कि तुम पागल हो गई हो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि लिन एक अच्छा लड़का है, तुम्हें उससे ही शादी करनी चाहिए। सैन कहती है लेकिन ये सब मेरा है, इसलिए अब मैं बाई से ये सब वापस लूंगी। अब नेक्स्ट डे सैन रेडी होकर लिन के घर जाती है, जहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ कर कहती है कि तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली थी, इसलिए तुम्हारी वाइफ मैं हूँ। जो सुनकर लिन कहता है कि मेरी वाइफ बाई है, तुम नहीं, और तुम भी बकवास करना बंद करो। ये बोलकर वो चला जाता है। अब शाम को जब लिन वापस आता है तो सैन फिर से उसकी तरफ जाने लगती है, जिससे वो डर कर घर के अंदर चला जाता है और जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है। जो देखकर बाई उसे पूछती कि तुम इतने परेशान क्यों हो। लिन बताता है कि सैन पागल हो गई है, वो पास्ट की बात कर रही है कि वो मेरी वाइफ है, इसीलिए तुम उससे दूर रहना। अब नेक्स्ट डे फिर से सैन बाई के घर आती है, जहाँ पर वो बाई से कहती है कि लिन मेरा होने वाला हस्बैंड था, इसीलिए अब वो मुझे वापस चाहिए। बाई कहती कि तुम जैसे लोग जिनकी नीयत खराब होती है उनके साथ कभी अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर सैन उससे लड़ने लगती है, तभी वहाँ पर यूनकी आता है और सैन के हाथ पर बाइट करके बाई को बचाने की कोशिश करता है, तो सैन उसे धक्का दे देती है। जो देखकर बाई जल्दी से यूनकी के पास जाती है और सैन को वहाँ से भगा देती है। यूनकी बताता है कि उसके हाथ में चोट लग गई है,
थोड़ी देर बाद भाई उनके के हाथ में मेडिसिन लगा रही होती है, तभी वहाँ लेन आता है हम और ये देखकर पूछते कि ये सब कैसे हुआ। ये उनकी बताता कि सैन भाई से लड़ रही थी और उसने ही मुझे धक्का दिया और आंटी का गला दबाया, जो सुनकर वो गुस्सा हो जाता है। अब लिन सैन को ढूंढते उसके घर जाता है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स लिन को रोकते हुए बताते कि सैन यहाँ नहीं है, लेकिन वो घर के अंदर जाकर सैन का गला पकड़ लेता है और उसे बाहर लाकर धमकाता है कि अगर दोबारा तुमने युनकी और बाई को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मॉम डैडी ये देखकर डर जाते हैं और उसे सॉरी कहने लगते हैं, जिस वजह से लिन उसे छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद लिन घर आता है, जहाँ पर वो बाई की केयर करने लगता है। वही बाई पैसे गिनते हुए उसे बताती है कि अब हम बहुत रिच हो गए हैं क्योंकि हमारी फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, और फिर उसे किस करती है जिससे वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और दोनों खुश होकर हक करते हैं। अब नेक्स्ट डे सैन बाई के क्लिनिक में रहती है। वही जिया बाई से कहती है कि क्या आज तुम मेरी जगह नाइट ड्यूटी कर सकती हो क्योंकि मुझे ज़रूरी काम है। तो बाई उसकी बात मान जाती है। ये बात सुनकर सैन स्माइल करती है और अपना प्लान बना लेती है कि किस तरह आज वो लिन के पास जाएगी। नेक्स्ट सीन में सैन बाई के कपड़े पहने उसके बेड पर होती है और सोचती कि भाई इसी तरह कपड़े पहनकर लिन को सिड्यूस करती है, इसलिए आज मैं लिन के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। ये सोचकर वो ड्रग वाला सूप पी लेती है। थोड़ी देर में वहाँ पर लिन आता है और सैन को सोता देखकर सोचता है कि वो बई है, जिसे वो उसके पास बैठकर पूछता है कि तुम ठीक हो ना। तभी सैन उठकर उसके क्लोज जाने लगती है, जिसे लिन उसे पहचान लेता है और उससे दूर होते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सैन कहती है मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ, लेकिन लिन उसे अपने घर से निकाल देता है। वही सैन नशे की हालत में जा रही होती है, तभी रास्ते में वो मिंग के अंकल फेंग से टकरा जाती है और उनके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। दूसरी तरफ लीन अपने घर से सामान फेंक रहा होता है, जो देखकर भाई पूछती कि तुम ये सब क्यों फेंक रहे हो। लीन बताता है कि किस तरह सैन उनके घर में आ गई थी। भाई पूछती कि कहीं उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। लीन कहता कि नहीं, मैंने उसे पहचान लिया था और घर से बाहर निकाल दिया, और इसीलिए अभी ये सब चीज़ें भी फेंक रहा हूँ क्योंकि उसने ये सब टच किया था, ये सब गंदे हो गए हैं। जो सुनकर भाई इम्प्रेस हो जाती है और उसे किस करती है, तो लिन खुश होकर उसे देखने लगता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सैन उठकर फेंग को देखती है और उसे पहचान जाती है कि वो तो मिंग का अंकल है। फेंग पूछते है कि तुम मुझे कैसे जानती हो। सैन उसे बताती कि मैं मिंग की वाइफ हूँ और उसने ही मुझे आपके बारे में बताया है। फिर वो सोचती कि ये अच्छा मौका है रिच बनने का, क्योंकि फेंग बहुत रिच है और ये सिटी से आया है। ये सोचकर वो इमोशनल ड्रामा करते हुए उससे सॉरी कहती है। फेंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। जो सुनकर वो खुश हो जाती है और उसे मिंग के घर ले जाती है, जहाँ पर मोम उसे देखते ही मारने के लिए आगे होती है। तो फेंग उन्हें रोक देता है और बताता है कि मैं इतने सालों बाद वापस आया हूँ, इसीलिए आप मेरे लिए सैन को माफ़ कर दीजिए और हमें घर के अंदर आने दीजिए। इधर बाई अपने क्लिनिक में होती है, जहाँ पर वो सिया और एक डॉक्टर को बात करते हुए सुनती है कि फेंग एक रिच पर्सन है जो सिटी से यहाँ पर आया है और वो माउंटेन पर सर्वे कर रहा है। जो सुनकर वो सस्पिशियस हो जाती है और फेंग के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए माउंटेन पहुँच जाती है, जहाँ पर वो उसे छुपकर देखने लगती है। वही फेंग को एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है, जिससे वो अपने गन निकाल कर पूछता है कि वहाँ कौन है। तभी वहाँ सैन आती है और उसे बताती कि ये मैं हूँ और आपसे मिलने आई हूँ। फेंग अपनी गन अंदर रख लेता है और सैन को किस करने लगता है, जो देखकर बई हैरान हो जाती है। देन बई ड्रिंक करते हुए ये बात लिन को बताती है, तो वो भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि सच में। बई कहती कि हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है और उसके पास एक गन भी है। लिन कहता है कि अब तो मैं इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। बई कहती कि हमें फेंग के खिलाफ एविडेंस चाहिए, तभी हम उसे अरेस्ट करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट डे बई के डैड उससे मिलने आते हैं और कहते कि न्यू ईयर आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें इनवाइट करने आया हूँ क्योंकि तुम भी मेरी बेटी हो। बई कहती है लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, जब आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए था तो आपने मुझे घर से निकाल दिया। जो सुनकर डैड उसे सॉरी कहते हैं और कहते कि वो सब हमारी गलत फहमी थी, लेकिन आखिर हम एक फैमिली है। देन बई उन्हें सच बता देती है कि सैन और फेंग का अफेयर चल रहा है। ये जानने के बाद डैड वहाँ से चले जाते हैं। तो लिन बई से पूछता है कि तुमने ये बात डैड को क्यों बता दी। बई कहती है क्योंकि हम फेंग का सच एक्सपोज नहीं कर सकते, लेकिन डैड ऐसा कर सकते हैं। जिसके बाद डैड फेंग से मिलकर कहते हैं कि मुझे तुम्हारे और सैन के अफेयर के बारे में पता चल गया है, तो अच्छा यही होगा कि तुम मुझे पैसे दे दो, वरना मैं मिंग की फैमिली को सब सच बता दूंगा। जो सुनकर फेंग सोचता है कि कहीं ये बात सामने ना आ जाए, मेरे प्लान में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए वो डैड को पैसे दे देता है। देन लिन और भाई फेंग को चुप कर देखते हैं, जहाँ उन्हें उसके प्लान के बारे में पता चल जाता है कि वो एक रॉपर है। देन वो इस बात की चर्चा करते हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी कि फेंग ये करने वाला है। देन वो दोनों मिलकर फेंग को एक्सपोज करने का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद बई अपने क्लिनिक में होती है, तभी सैन वहाँ पर फेंग को लेकर आती है और बई को बताती कि इनके पैर में मोच आई है।
तो भाई उसका पैर चेक करने लगती है, जो देखकर सैन फेंग को बताती है कि भाई एक अच्छी डॉक्टर नहीं है क्योंकि उसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। जो सुनकर भाई कोई जवाब नहीं देती और फेंग का पैर ठीक कर देती है, जिससे फेंग खुश हो जाता है और भाई से कहते कि तुम्हें तो सिटी के हॉस्पिटल में डॉक्टर होना चाहिए, मेरे वहाँ कॉन्टैक्ट है, अगर तुम्हें जाना हो तो बताना। भाई कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है। देन भाई हॉस्पिटल में जॉब के बारे में सिया से पूछती है। सिया उसे समझाती कि किस तरह पहले यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद लोग हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। अब घर आकर भाई अपनी बुक्स देखने लगती है, तभी लिन आता है और उसे पीछे से हक कर लेता है। भाई उसे बताती कि वो यूनिवर्सिटी जाना चाहती है ताकि वो सिटी के हॉस्पिटल में एक अच्छी डॉक्टर बन सके। लिन कहते कि तुम बहुत एम्बिशियस हो और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए तुम जो चाहे कर सकती हो। भाई सोचती कि पास में मैंने यूनिवर्सिटी ना जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन इस बार मैं ये मौका नहीं खोना चाहती हूँ। अब नेक्स्ट सीन में भाई और लिन मीट बेच रहे होते हैं, जहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी होती है और लोग उनके मीट की तारीफ करते हैं। देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ सैन मिंग की मॉम के साथ आती है, तो मॉम भाई को खुश देखकर कहती है कि अगर तुम मिंग से शादी ना करती तो आज भाई मिंग की वाइफ होती। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सैन फेंग के पास जाती है और कहती कि मुझे यहाँ से ले चलो क्योंकि अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। फेंग कहते कि अभी मेरा काम नहीं हुआ है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकता। देन सैन उसे हग कर लेती है और किस करने लगती है और दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं। वही भाई लिन को बताती है कि मैंने सुना है कि आज मिंग और उसकी मॉम घर पर नहीं है, इसीलिए सैन फेंग के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। क्यों ना हम उन्हें सबके सामने एक्सपोज करते हैं। लिन कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी ये काम करके आता हूँ। थोड़ी ही देर में मिंग फेंग के रूम में जाता है और सैन को ढूंढने लगता है। फेंग बताता है कि सैन यहाँ पर नहीं है, तुम उसे यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो। मिंग सैन को वहाँ न देखकर फेंग को सॉरी कहता है और बताते कि मुझे गलतफहमी हो गई थी। ये बोलकर वो चला जाता है। तब लिन और भाई छुपकर ये देख लेते हैं और कहते कि मुझे नहीं पता था कि फेंग इतना चालाक है। अब नेक्स्ट डे फेंग अपने फ्रेंड के साथ माउंटेन से सामान चोरी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सैन उनके लिए खाना लेकर जाती है और वहाँ सामान देखकर पूछती है कि क्या तुम ये सब मुझे देने वाले हो। जो सुनकर फेंग का फ्रेंड सैन को पकड़ लेता है और कहता है कि इस बारे में तुम किसी को मत बताना। सैन डर जाती है और फेंग को अपनी हेल्प करने को कहती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। तभी वहाँ लिन और भाई पुलिस को लेकर आते हैं, जो देखकर फेंग और उसका फ्रेंड भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेते हैं। फेंग बताते कि वो एक जियोलॉजिस्ट है और यहाँ पर सर्वे करने आया है, वो कोई चोर नहीं है। तभी वहाँ कैप्टन फेंग के बारे में एविडेंस लेकर आते हैं और पुलिस को बताते हैं कि फेंग झूठ कह रहा है, ये एक चोर है और यहाँ पर हमारी कीमती चीजें रॉबरी करने आया था। वही पुलिस को बताती कि सैन ने भी इन दोनों का साथ दिया है। सैन कहती है कि उसने कुछ नहीं किया है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। पुलिस उन लोगों को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे कैप्टन लिन और भाई के घर आते हैं और उन्हें सर्टिफिकेट देते हुए बताते हैं कि तुम दोनों ने फेंग को पकड़वाया है, इसीलिए माउंटेन से मिलने वाली सभी चीजें तुम लोगों को मिल जाएगी। ये जानकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ सैन को वॉमिट होने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो फेंग के बच्चे से प्रेग्नेंट है। ये जानकर मॉम डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं और डैड सैन से कहते कि तुम मुझे पैसे दो ताकि मैं तुम्हारा अबॉर्शन करवा सकूं, नहीं तो गांव में हमारी बहुत बदनामी होगी। लेकिन सैन ऐसा करने के लिए नहीं मानती। मॉम उसे आइडिया देती है कि क्यों ना तुम इस बच्चे का डैड मिंग को बना दो ताकि किसी को भी कोई शक ना हो और तुम उस घर में वापस जा सको। जिसके बाद मिंग की मॉम और मिंग सैन को अपने घर लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर बई और लिन उन्हें देख लेते हैं। बई कहती कि सैन प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है क्योंकि मिंग तो ठीक नहीं है, इसलिए शायद ये बच्चा फेंग का है। फिर वहाँ पर सीसी नाम की एक लड़की आती है जो लिन को लाइक करती है और सैन से लिन का पता पूछती है। सैन उसे पहचान जाती है और सोचती कि अब सीसी मेरी हेल्प करेगी। ये सोचकर वो उसे लिन का एड्रेस बता देती है। सीसी लिन से मिलने जाती है, जहाँ पर वो उसे कहते कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तभी वहाँ बई भी आ जाती है और पूछती कि तुम कौन हो। सीसी लिन का हाथ पकड़ के बताती है कि वो लिन की फ्रेंड है, लेकिन लिन उससे दूर हो जाता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है, तो वो गुस्से में जाने लगती है। तभी रास्ते में सैन उसे रोककर पूछती कि तुम वापस क्यों जा रही हो। सीसी बताती कि किस तरह लिन ने उस पर गुस्सा किया और उसे जाने को कह रहा है, तो सैन उसे फायदा उठाने के लिए उसे रोक लेती है और अपने घर चलने को कहती है। सीसी भी उसकी बात मान जाती है। फिर वो सीसी को मिंग के घर ले जाती है और मिंग की मॉम को बताती है कि ये सिटी से आई है, जो सुनकर मॉम उस पर गुस्सा नहीं करती। देन खाना खाते हुए भाई लिन से सीसी के बारे में पूछती है। वो कहते कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ कि मेरा सीसी से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए मैं उसे पनिश करने के लिए भी तैयार हूँ। बोलकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है, तो भाई उसकी बात मान जाती है। देर सीसी जानबूझकर लिन के पास आती है और उसे अपनी हेल्प करने को कहती है, लेकिन वो उसे हर बार इग्नोर करके चला जाता है। वही मिंग बार बार सीसी की हेल्प करता है क्योंकि वो उसे लाइक करने लगता है। फिर एक दिन सीसी के पैर में चोट लगने पर मिंग उसे भाई के पास ले जाता है।
जहाँ पर भाई सीसी को बताती है कि जिनके साथ तुम रह रही हो वो अच्छे लोग नहीं हैं। लेकिन सीसी उल्टा भाई पर ही गुस्सा करने लगती है और कहती कि सैन तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहती है, तुम बहुत बुरी हो। देन सैन सीसी से कहती है कि मेरे पास एक प्लान है, अगर हम युनकी को किडनैप कर लेंगे तो लिन भाई से गुस्सा हो जाएगा, अपने घर से निकाल देगा। सीसी उसकी बातों में आ जाती है और उसकी हेल्प करने के लिए भी रेडी हो जाती है। देन वो भाई के पास जाती है और कहती कि मैं जानना चाहती हूँ कि रैबिट किस तरह बड़े होते हैं। भाई कहती कि तुम तो मुझसे नफरत करती हो, फिर मेरे पास क्यों आई हो। सीसी कहती कि वो पुरानी बात है, अब मैं तुमसे नफरत नहीं करती। देन युनकी वहाँ से खेलने के लिए चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद भाई युनकी को ढूंढने जाती है, लेकिन उसे वो वहाँ पर नहीं मिलता, जिससे वो परेशान होकर हर जगह उसे ढूंढते हुए थक जाती है। तभी वहाँ लेना आता है, वो उसे सॉरी कह के बताती है कि मैं युनकी का ध्यान नहीं रख पाई और मुझे लगता है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया। फिर वो सीसी से कहती कि मुझे लगता है कि ये सब तुमने किया है, इसीलिए तुम आज मेरे पास आए थे। लेकिन गुस्से में सीसी का गला पकड़ लेता है, जिससे वो उन्हें सच बता देती है कि ये सब सैन का प्लान था। अब लिन और भाई सैन के पास जाते हैं, जहाँ पर मिंग और उसकी मॉम उन्हें रोकने लगते हैं, लेकिन वो अंदर जाते हैं और सैन से पूछते कि युनकी कहाँ है। सैन कहते कि मुझे कुछ नहीं पता, तो वो खुद ही युनकी को ढूंढने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें युनकी मिल भी जाता है। तो वो सैन को धक्का देकर जाने लगते हैं। देन मिंग की मॉम लिन को रोकती है, जिससे गुस्से में वो भाई को गोद में उठाता है और उन्हें डराते हुए वहाँ से चला जाता है। देन लिन भाई को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पर सिया उन्हें बताती है कि भाई प्रेग्नेंट है, वो भी ट्रिपलेट्स है। ये जानकर लिन और भाई बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ सैन सीसी से कहती है कि अब भाई प्रेग्नेंट है, इसीलिए तुम उसके साथ कुछ पूरा कर दो जिससे वो बच्चों को जन्म ना दे सके। तो लिन उसे कभी भी माफ नहीं करेगा, लेकिन सीसी ये काम करने से मना करते हुए बताती है कि वो लिन को हर्ट नहीं करना चाहती। सैन कहती कि अगर तुम नहीं कर सकती तो मैं खुद कर लूंगी। देन सीसी भाई के पास जाकर ये सब बता देती है कि किस तरह सैन उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। भाई कहती है लेकिन तुम ये बात मुझे क्यों बता रही हो। सीसी कहती है क्योंकि मैं लिन को हर्ट नहीं करना चाहती, इसीलिए तुम ये बात उसे बता दो ताकि वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। भाई कहती कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। देन भाई सैन के पास जाती है और उसे डराते हुए धमकाने लगती है कि अगर तुमने मुझे या मेरे बच्चे को कुछ भी करने की सोची, तो याद रखना कि मैं सबको बता दूंगी कि तुम फैंक के बच्चे की माँ बनने वाली हो, और फिर तुम्हारी किस्मत कैसी हो जाएगी ये तुम खुद भी जानती हो। जो सुनकर सैन शॉक्ड हो जाती है। देन भाई घर आती है, जहाँ पर वो लिन से पूछती कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि खाना बना रहा हूँ। तभी किचन में आग लग जाती है, जिससे भाई जल्दी से उसे वहाँ से बाहर निकालती है। देन सीसी वहाँ पर भाई के लिए गिफ्ट लेकर आती है, जो देखकर वो खुश हो जाती है और उसे खाना खाने के लिए रोकती है। ये देखकर लिन गुस्सा हो जाता है। अब खाना खाते हुए भाई सीसी को समझाती है कि तुम सैन और उसके इन-लॉज से दूर रहो क्योंकि वो अच्छे नहीं हैं। तो फिर सीसी डर कर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ मिंग की मॉम मिंग से कहती है कि ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, अगर तुम सीसी को पाना चाहते हो तो उसे आज ही बता दो। फिर वो लोग सूप में ड्रग मिलाकर सीसी को पिला देते हैं। देन मिंग उसे फोर्स करने लगता है, जिससे वो वहाँ से भागते हुए बाहर आती है, जहाँ पर लिन और भाई उसकी हेल्प करते हैं। तभी वहाँ पर कैप्टन भी आ जाते हैं, तो सीसी उन्हें सच बता देती है कि मिंग ने मुझे ड्रग दिया। ये जानकर वो मिंग को अरेस्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट डे सीसी होश में आती है, तो भाई उसे बताती है कि मिंग अरेस्ट हो चुका है, और फिर उसकी काफ़ी केयर करती है और उसका ट्रीटमेंट भी करती है। जो देखकर सीसी उसे सॉरी कहती है कि पहले उसने उसके साथ बहुत बुरा किया। भाई कहती कि मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए ये मेरा काम है। कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन न्यूज़पेपर लेकर भाई के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी की एग्जाम होने वाली है। जो जानकर वो खुश हो जाती है और वहाँ बैठ जाती है। तभी अचानक से उसे पेन होने लगता है, तो लिन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। इधर मिंग भी सैन को हॉस्पिटल लेकर आता है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि सैन को बेटा हुआ है। ये जानकर मिंग और उसकी मॉम खुश हो जाते हैं। वहीं सिया लिन और सीसी को बताती है कि भाई ने 3 बच्चों को जन्म दे दिया है। फिर लिन भाई से मिलने जाता है, जहाँ पर वो भाई की केयर करने लगता है। दूसरी तरफ मिंग को पता चल जाता है कि वो बच्चा उसका नहीं बल्कि फेंग का है, जिससे वो सैन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। अब सैन जख्मी हालत में बेबी को लेकर अपने पेरेंट्स के घर आती है और उन्हें बताती कि मिंग ने मुझे डिवोर्स दे दिया है, जिससे वो परेशान हो जाते हैं। देन सैन के पेरेंट्स उसे कैफे ले जाते हैं और वहाँ एक लड़के कांग से मिलवाते हैं। सैन कांग को देखकर पहचान जाती है कि ये वही है जिसने उसे पास्ट में बहुत मारा पीटा था, तो सैन उसके साथ जाने से मना करने लगती है। लेकिन कांग डैड को बहुत सारे पैसे देता है, जिससे डैड उसे जबरदस्ती भेज देते हैं और कांग सैन को किडनैप करके वहाँ से ले जाने लगता है। तभी वो बई और लिन को देखकर अपनी हेल्प के लिए आवाज़ देती है, लेकिन कांग उसे वार्न करता है कि अगर तुमने शोर मचाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा।
जो सुनकर वो उसे बताती कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बेचना चाहते हो, लेकिन मेरे पास इससे भी अच्छी डील है। देन बाई फैक्ट्री जाते हुए लिन से कहती कि तुम बेबीज का ख्याल रखना। बाई के जाने के बाद कांग वहाँ आता है और लिन को कहता है कि उसकी कार खराब हो गई है, इसलिए वो जबरदस्ती लिन को अपनी कार की तरफ ले जाता है। मौके का फायदा उठाकर सैन लिन के घर में घुस जाती है और उनके बच्चों को छुड़ाकर भागने लगती है। इधर लिन को शक हो जाता है कि कांग में कुछ गड़बड़ है, जिससे वो जल्दी से अपने घर की तरफ जाता है और देख लेता है कि सैन उसके बच्चे को लेकर जा रही है। तो लिन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को यहाँ से ले जाने की। फिर लिन सैन को किडनैप करके रखता है और यूनकी से कहता है कि तुम इस पर नजर रखो, मैं कांग को पकड़ कर आता हूँ। देर वो कांग और सैन को एक जगह लाता है और उन्हें बहुत मारता है। थोड़ी देर में बई वहाँ पर आती है तो यूनकी उसे बता देता है कि किस तरह सैन बेबीज को चुरा रही थी। तब कांग उन्हें सच बता देता है कि ये सब सैन का आइडिया था। बई सैन के पास आकर बैठ जाती है। वो कहती कि तुम हमेशा अच्छी लाइफ कैसे जी सकती हो। बई कहती कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुमने लिन से शादी नहीं की। ये बोलकर वो स्माइल करने लगती है। वही सैन गुस्सा हो जाती है। तक वहाँ पर कैप्टन और पुलिस आ जाती है और उन दोनों को वहाँ से ले जाती है। अब बई और लिन अपने बच्चों के साथ विलेज से सिटी जा रहे होते हैं क्योंकि बई का एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो गया होता है। तो सभी लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहने आते हैं। वही एक लेडी सीसी को बताती है कि सैन को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है क्योंकि वो पागल हो गई है। वही दूसरी तरफ सैन मेंटल हॉस्पिटल में होती है जहाँ पर डॉक्टर उसे देखकर कहते हैं कि इसके सिम्टम्स बहुत बुरे हैं। कुछ सालों के बाद सैन बई और लिन को टीवी पर देखती है जहाँ पर वो दोनों बहुत सक्सेसफुल हो गए होते हैं, जो देखकर वो एक नाइफ उठाती है और स्माइल करते हुए कहने लगती है कि इस बार फिर से मैं तुमसे अपना बदला लूंगी। ये बोलकर वो हंसने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो फिर से रिबॉर्न हो जाएगी। वही लिन और बई अपनी लाइफ में काफी खुश होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।